हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 65 तक सारे क्वेश्चंस कर लेते ना। आज हमें नेक्स्ट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा हुआ है एवरेज इन्वेंट्री कैरिड बाय अ ट्रेडर इज 60,000। एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है 60,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 10 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का वैल्यू गिवन है 10 टाइम्स। गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। गुड्स को 10% के प्रॉफिट पे सेल किया गया। ओके, फाइंड आउट दी प्रॉफिट। इसमें हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। 10% के प्रॉफिट पे गुड्स को सेल किया गया ना, तो प्रॉफिट अमाउंट इसमें हमें कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है 10% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो आपके क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, तो इन दोनों की हेल्प से हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस्ट की हेल्प से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपको याद है ना, कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। यहां से हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का वैल्यू गिवन है 10 इज इक्वल टू कॉस्ट को हम x मान लेंगे अपॉन एवरेज इन्वेंट्री का वैल्यू गिवन है 60,000 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। x इज इक्वल टू 60,000 इंटू 10, ये हो जाएगा 6 लाख। कॉस्ट का वैल्यू आ गया 6 लाख। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है ना। कॉस्ट का वैल्यू कितना है 6 लाख। 6 लाख का 10% कैलकुलेट करिए, कितना हो जाएगा 60,000। प्रॉफिट का वैल्यू आ गया 60,000। आंसर आप लोग चेक कर लें, प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 66 सॉल्व कर लिया। काफी इजी क्वेश्चन था। अब हम 67 सॉल्व करेंगे, तो इसे आपको नोट करना, आप नोट कर ले। इरेज करके मैं 67 सॉल्व करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इसमें हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है एंड सेल्स का 20% कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, यू आर इन्फॉर्म दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री के दुगना है। ओके, 2 टाइम्स लिखा हुआ है ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री के वैल्यू से दुगना है। ओके, इसमें हमें सेल्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाले फॉर्मूले से हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिर कॉस्ट के वैल्यू की हेल्प से हम सेल्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम ओपनिंग इन्वेंट्री से क्लोजिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 40,000 गिवन है ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स लिखा हुआ है, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री के दुगना है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो 2 इंटू ओपनिंग इन्वेंट्री कर सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ओपनिंग इन्वेंट्री का वैल्यू कितना है 40,000 इज इक्वल टू 80,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, 80,000 आया एंड ओपनिंग इन्वेंट्री का वैल्यू 40,000 गिवन था। ओके, अब हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। फॉर्मूला ये होता है ना, तो आप फॉर्मूला लिख लेना, मैं डायरेक्ट कर दे रही हूं। 40,000 प्लस 80,000 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 1,20,000 अपॉन 2। इसे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 60,000। एवरेज इन्वेंट्री आया हमारा 60,000। अब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाले फॉर्मूले से कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग फुल
फुल लिखना है, ऐसे शॉर्ट में ना लिखना, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ओके। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का वैल्यू गिवन है 6 टाइम्स, इज इक्वल टू कॉस्ट को हम x मान लेंगे, एवरेज इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट किया 60,000 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x इज इक्वल टू 6 इंटू 60,000, ये हो जाएगा 3,60,000। कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया 3,60,000 आया। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला होता है ना, कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इस फॉर्मूले से हम सेल्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। कॉस्ट का वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट किया, कितना आया 3,60,000, ओके, इज इक्वल टू सेल्स को हम y मान लेते हैं, ओके, माइनस क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स का 20% आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम 20/100 इंटू सेल्स कर सकते हैं ना, तो सेल्स को हमने y माना था, तो ये y यहाँ पे भी हम कर सकते हैं ना। इजी पॉइंट है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेल्स का 20% आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल्स को हमने y माना, तो ग्रॉस प्रॉफिट को ऐसे लिख सकते हैं ना 20/100 इंटू y, ओके। अब इसे सॉल्व करेंगे आप तो आपका सेल्स कैलकुलेट हो जाएगा 3,60,000 इज इक्वल टू एलसीएम कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 100y माइनस 20y। 3,60,000 इज इक्वल टू 80y अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3,60,00,000 इज इक्वल टू 80y। डिवाइड करिए, y इज इक्वल टू 3,60,00,000 डिवाइडेड बाई 80। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 4,50,000 आया। y इज इक्वल टू 4,50,000। स्टूडेंट्स आंसर आप लोग चेक कर ले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4,50,000 आ गया। आई होप आप लोग को ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया हो। इस वाले फॉर्मूले से हमने सेल्स का वैल्यू कैलकुलेट किया है। आप चाहे तो सेल्स को x मान के भी कर सकते हैं, मैंने y मान के किया, ओके, क्योंकि पहले हमने कॉस्ट को x माना था, तो सेम क्वेश्चन में सेम वेरिएबल लेके करने में आप लोग कंफ्यूज हो जाते, इस वजह से मैंने कॉस्ट को x माना है तो सेल्स को मैंने y मान लिया, ओके। सो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 67 भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। सो इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।